जय श्री राम किसान साथियों, मैं हूं अनिकेत प्रजापत और आप देख रहे हैं स्मार्ट फार्म अनिकेत। आप देख सकते हो कि अभी मेरे खेत में पानी चल रहा है, क्योंकि मैंने जो प्याज की नर्सरी है उसकी फुकाई कर दी, तो अभी मेरे खेत में पानी चल रहा है। तो आपको बता दूं कि मैंने इसमें कौन सा खाद लिया है और बात करूं किस तरह मैंने अपने खेत की तैयारी करी है और कौन सा बीज लिया है। तो पहले अगर मैं अपने खेत की तैयारी की बात करूं तो मैंने कम से कम 2 बार अपने खेत की जुताई करवाई थी, वो भी गहरी जुताई। और जिसके बाद मैंने रोटावेटर करवाया था। तो रोटावेटर में थोड़ी क्या है कि मेरी ज़मीन में कहाँ कहाँ नमी की शिकायत थी, क्योंकि कहाँ कहाँ गीला था, तो जिस कारण फिर मैंने डबल रोटावेटर करवाया, जिससे मेरी ज़मीन एक सरी की जो मिट्टी हुई वो नर्सरी के लिए तैयार हुई है। तो किसान, तो ये तो हो गई खेत तैयारी की बात। तो मैं बात करूं कि मैंने जो खाद डाला है, तो खाद की बात करूं तो मैंने कोई अन्य या अच्छे की बात करूं तो कुछ भी नहीं किया है। मैंने सिर्फ एक एसएसपी का कट्टा डाला है, जो पुष्कर सुपर करके कट्टा आता है, सिंगल सुपर फास्फेट का, वो ही कट्टा डाला है। बीज लिया है तो वो मैंने लिया है राही नेचुरल सीड्स करके, क्योंकि ये बहुत शानदार बीज है और मैंने पिछले साल देखा है इसका रिजल्ट। इस साल मुझे भी अच्छा लगा, तो मैंने यही बीज लिया है। क्योंकि मैंने पिछले साल प्रशांत का बीज उपयोग किया था, तो वो भी बढ़िया था मेरे लिए। लेकिन इस साल क्योंकि समय के साथ साथ हमें बीज का बदलाव भी करना चाहिए, तो इसलिए मैंने इस साल बात करूँ तो मैंने राही नेचुरल सीड्स करके बीज लिया है। अगर अन्य बीज की बात करूँ तो अन्य बीज में भी मेरे पास और ऑप्शन थे। अगर मैं चाहता तो वापिस प्रशांत का बीज उपयोग कर सकता था। ये सीडलेन का भी अच्छा बीज है। और किसान साथियों, अगर और बीज की बात करूँ मैं तो एलोरा हो गया, पंचगंगा हो गया। क्योंकि अगर मेरे एरिया की बात करूँ तो इधर सबसे ज़्यादा यही बीज चलते हैं। अगर किसान साथियों आपने प्याज के बीज की फुकाई कर दी है, तो जिसके बाद आपको अपनी जो पाटिया या क्यारी में, तो उसमें पहले तो आपको या दंतारी से मदद से भी आप जो बीज है उसका जमाव कर सकते हो एक सरी का, या इसके अलावा अलग से आप किसी पेड़ की टहनी हो तो वो अपने खेत में फेरे, तो जिस कारण जो आपका बीज होगा वो सही से मिट्टी में मिक्स हो जाएगा। तो पानी दे रहे हो तो कम से कम, जैसे अगर एक क्यारी में पानी दे रहे हो या 2 क्यारी में पानी दे रहे हो, तो इस तरीके से देना है कि कम से कम नमी उसके पास वाले क्यारी में भी होनी चाहिए और उसके उधर वाली क्यारी में भी नमी होनी चाहिए। इस प्रकार आप तरीके से पानी दोगे तो जो आपकी जो प्याज नर्सरी का जो बीज रहेगा वो जिस जगह गिरेगा वो वहीं जगह जर्मिनेशन होगा, इकट्ठा नहीं होगा किसी भी जगह। क्योंकि पानी से बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कभी किसी क्यारी में ज़्यादा पानी चला जाए, वो पानी के साथ भीगे चला जाता है। तो ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर आप कम से कम 4 से 5 क्यारों में एक साथ अगर पानी छोड़ोगे तो।